पुराने शहर की एक संकरी टेढ़ी मेढ़ी गली में यहाँ शाम होते ही पीली स्ट्रीट लाइटें झिलमिलाने लगती थीं और हवा में धूल, मसालों और मिट्टी की अनोखी खुशबू फैली रहती थी। वहीं एक छोटा सा घर था जिसकी टूटी छत पर एक नीला तिरपाल बंधा रहता था। यही घर था रहीमा और उसके छोटे बेटे सामी का। घर छोटा था लेकिन उसमें प्यार बड़ा था और वही प्यार दोनों की दुनिया का सहारा था। रहीमा एक साधारण महिला थी, पतला जिस्म, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में हमेशा थकान के बावजूद एक अजीब सी चमक। वो एक सरकारी अस्पताल में सफाई का काम करती थी। उसका दिन सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाता, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी मरीजों के बिस्तरों के पास पड़े कचरे को उठाना। लेकिन वो सारी थकान सिर्फ एक मुस्कान में गायब हो जाती जब वो शाम को घर लौटकर अपने बेटे को पढ़ते देखती। सामी 9 साल का मासूम समझदार बच्चा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें एक अलग ही चमक थी, जैसे वो दुनिया को सिर्फ देखता नहीं बल्कि समझता भी हो। रात को जब रहीमा उसे खाना परोसती, सामी हमेशा पूछता, अम्मी, जब अब्बू थे तब आप इतनी मेहनत करती थी? रहीमा हल्के से मुस्कुराती, नहीं बेटा, तब तो जिंदगी आसान लगती थी, लेकिन अब तो तू है ना, तेरे लिए मेहनत करके भी दिल खुश होता है। सामी चम्मच रोक कर कहता, अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपको एक बड़ा घर दूंगा जहां छत नहीं टपकेगी, जहां तिरपाल नहीं लगेगा, ठीक है? रहीमा उसकी बात सुनती और उसकी आंखों से चुपचाप दुआएं निकल जाती। तुझ पर मेरी जान कुर्बान बेटा। एक दोपहर स्कूल से अचानक फोन आया, आपका बेटा स्कूल में गिर गया है, सिर में चोट है, हम उसे अस्पताल भेज रहे हैं। फोन सुनते ही रहीमा का दिल जैसे रुक गया। उसने काम पर लगी पोछा छोड़ दिया और पागलों की तरह अस्पताल के गेट की तरफ दौड़ी। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस रुकी। सामी स्ट्रेचर पे था, उसका माथा फटा हुआ था और खून बह रहा था। मेरे बच्चे, मेरे लाल, रहीमा को बोलते भी नहीं बन रहा था। डॉक्टर तुरंत उसे अंदर ले गए। नर्स उसके घाव साफ कर रही थी। सामी दर्द से मुंह दबा रहा था लेकिन रो नहीं रहा था। दर्द में भी उसकी नजर लगातार एक ही तरफ थी, आईसीयू की तरफ। वहां एक बुजुर्ग आदमी दर्द से चीख रहा था। एक डॉक्टर और नर्स दौड़कर उसके पास पहुंचे। डॉक्टर ने आवाज लगाई, बीपी गिर रहा है, जल्दी करो। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, ऑक्सीजन ठीक की और कुछ ही मिनटों बाद मरीज शांत होने लगा। सामी की नजरें डॉक्टर पर टिकी रहीं। उसके चेहरे पर सिर्फ यही भाव था, किसी ने एक आदमी की जिंदगी बचाई। जब पट्टी बांधी जा चुकी, उसने अम्मी का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मी, डॉक्टर ऐसे होते हैं? रहीमा ने उसके बाल सहलाते हुए पूछा। जो लोगों का दर्द मिटाते हैं, जो किसी की जान बचा देते हैं। फिर वो बोला, अम्मी, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। रहीमा के हाथ रुक गए। उसके दिल में जैसे किसी ने घंटी बजा दी। वो जानती थी मेहनत तो वो कर सकती है, लेकिन डॉक्टर बनना, बहुत पढ़ाई, बहुत फीस, बहुत लंबा सफर। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह करे बेटा, तू वही बने जो तेरा दिल चाहता है। और वो दिन था जिसने सामी की किस्मत का रास्ता तय कर दिया। गरीबी का बोझ और सपनों की शुरुआत। डॉक्टर बनने का सपना सुनने में आसान था, पूरा करना नहीं। रहीमा का अस्पताल वाला काम कभी स्थायी, कभी अस्थायी, कभी महीना पूरा हो जाता, कभी नहीं। कई रातें ऐसी भी आईं जब घर में बस 2 रोटियां थीं, एक सामी के लिए, दूसरी रहीमा पानी में भिगोकर खा लेती। सामी पूछता, अम्मी, आप कम क्यों खाती हो? वो मुस्कुराती, मैं पेट भर खा चुकी हूं बेटा, तू खा ले। लेकिन उसकी आंखों में भूख की थकान साफ दिखती थी। एक रात सामी अपने तख्त पर लेटा उससे बोला, अम्मी, अगर मैं डॉक्टर बन गया तो आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। रहीमा ने अपने आंसू अंदर ही अंदर निगल लिए। बस तू मेहनत कर बेटा, बाकी सब मेरी और अल्लाह की जिम्मेदारी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उसकी मजबूरी देखे, लेकिन बच्चे दिल पढ़ लेते हैं। सामी ने खुद से वादा कर लिया था, अम्मी को कभी दुख नहीं होने दूंगा। 5वीं क्लास में स्कूल ने एक बड़ा साइंस प्रोजेक्ट रखा, ह्यूमन बॉडी सिस्टम प्रोजेक्ट। हर बच्चे को शरीर का मॉडल बनाकर समझाना था, दिल कैसे काम करता है, फेफड़े कैसे सांस लेते हैं, दिमाग कैसे आदेश देता है। दूसरे बच्चों के पास महंगे चार्ट, चमकदार मॉडल और खरीदे हुए पार्ट्स थे, लेकिन सामी,
उसके पास एक टूटी बोतल, पुरानी कार्डबोर्ड और कुछ रंग थे। वह उदास था। बोला, अम्मी, मेरा मॉडल इतना खराब लगेगा ना? कोई नहीं देखेगा। रहीमा ने उसका चेहरा उठाकर कहा, बेटा, मॉडल पैसे से नहीं, दिमाग से अच्छा बनता है। फिर वो रात भर उसके साथ बैठी, बोतल को फेफड़े बनाया, लाल धागे को नर्व्स, प्लास्टिक की गेंद को दिल, कार्डबोर्ड से पूरी शरीर की संरचना। मॉडल भले साधारण था, लेकिन वो मेहनत और सच्चाई से भरा था। अगले दिन स्कूल में बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, ये क्या कचरे से बनाया है, ये कभी नहीं जीतेगा। लेकिन जब सामी ने जजों को एक एक फंक्शन समझाया, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई छोटा डॉक्टर बोल रहा हो। नतीजा अनाउंस्ड हुआ। फर्स्ट प्राइज सामी रहमान। पूरी भीड़ हैरान थी। सामी की आंखें चमक रही थीं, लेकिन उससे ज्यादा चमक तो रहीमा की थी। एक छोटी स्टील की डिबिया। हर महीना जब भी उसे तनख्वाह मिलती, वो कुछ रुपए एक पुरानी स्टील की डिबिया में डाल देती। एक रात सामी ने वो डिबिया देख ली। उसने पूछा, अम्मी, इसमें क्या है? रहीमा ने डिबिया छुपाते हुए कहा, तेरी पढ़ाई के लिए है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए बेटा। सामी को पहली बार समझ आया कि उसकी अम्मी सिर्फ उसके लिए लड़ रही है, सिर्फ वही उसकी दुनिया है। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, आप थक जाती होंगी। रहीमा मुस्कुराई, तेरे लिए नहीं बेटा, माँ बेटे के लिए नहीं थकती। सामी बोला, मैं एक दिन इतना बड़ा डॉक्टर बनूंगा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। रहीमा के दिल में उस पल जो गर्व उठा, वो किसी शब्द में मुमकिन नहीं। वक्त गुजरता गया। सामी अब छठी क्लास में था। उम्र छोटी थी, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ी। उसकी सुबह पढ़ाई से शुरू होती और रात दुआओं में खत्म होती, और हर दुआ में वही एक बात, या अल्लाह, मुझे डॉक्टर बना दे ताकि अम्मी को आराम मिल सके। सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवाएं गलियों से गुजरते हुए घर में घुसतीं, जिससे कमरा और भी ठंडा हो जाता। रहीमा ने सामी के ऊपर पुराना कंबल डाल दिया और खुद बिना कंबल के बैठी रही। सामी ने करवट बदलते हुए देखा कि उसकी अम्मी कांप रही है। वह बोला, अम्मी, आप कंबल क्यों नहीं ले लेती? रहीमा मुस्कुराई, मुझे नहीं लगती ठंड, तू सो जा बेटा। लेकिन सामी अब बच्चा नहीं रहा था। उसने अपना कंबल आधा खींचकर माँ को ढक दिया। रहीमा ने मना किया, पर उसने जिद कर ली। उस रात दोनों आधा आधा कंबल ओढ़कर सोए, और दोनों ने महसूस किया, गरीब का कंबल बांटने से छोटा नहीं होता, माँ की मोहब्बत बांटने से और बढ़ जाती है। अस्पताल का वो दिन जिसने सामी को बदल दिया। एक शाम रहीमा अस्पताल में सफाई कर रही थी। सामी होमवर्क करके वही अस्पताल उसके पास आ गया। अस्पताल उसकी दुनिया बन चुका था, जहां वो डॉक्टरों को देखता, मरीजों को सुनता और खुद से कहता, एक दिन मैं भी ऐसी सफेद कोट पहनूंगा। उस दिन एक हादसा हुआ। एक छोटा बच्चा बाइक दुर्घटना में घायल होकर आया। खून, चीखें, घबराहट। सामी सहम गया, लेकिन नजरें हटाई नहीं। डॉक्टर बोला, बीपी गिर रहा है, जल्दी करो। नर्सें भागने लगी। सामी ने देखा, बच्चे की अम्मी बेहोश हो चुकी थी और उसका पिता कमरे के बाहर रो रहा था। अचानक सामी के पैरों में कंपन हुआ। उसने दिल में चुभन हुई। वह धीमे से बोला, अम्मी, क्या सब बच्चे बच जाते हैं? रहीमा ने आंसू रोके, नहीं बेटा, कुछ नहीं बचते, सब अल्लाह की मर्जी। सामी की आंखें भर आईं। वह बोला, अम्मी, ये कितना बुरा होता है ना, माँ बाप के सामने उनका बच्चा दर्द में हो। रहीमा ने उसका सिर सहलाया। हाँ बेटा, सबसे बुरा। इसलिए डॉक्टर होना बड़ा काम है, दर्द कम करने वाला काम। और उस दिन से सामी का सपना केवल डॉक्टर बनने का नहीं रहा, बल्कि किसी की जान बचाने वाला डॉक्टर बनने का हो गया। सामी सुबह स्कूल जाता, शाम को माँ के पास अस्पताल आता, फिर रात को पढ़ता। वो हर चीज ध्यान से नोट करता। डॉक्टर कैसे बात करते हैं, कैसे टांका लगाते हैं, कौन सी दवाई कब दी जाती है, मरीजों की हालत कैसे समझते हैं। उसकी नोटबुक में वो सब लिखा होता, जो किसी 12 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ा ज्ञान था।
एक दिन अस्पताल के डॉक्टर ने सामी की पढ़ाई के प्रति लगन देखी और उसे ज्ञान का भूखा कहा। सामी ने बचपन में ही अस्पताल में एक मरीज की मदद करके अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। जैसे जैसे सामी बड़ा हुआ, रहीमा की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन उसने अपनी बीमारी की चिंता किए बिना मेहनत की ताकि सामी की स्कूल फीस भरी जा सके। सामी ने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप जीती और माँ का बोझ कम किया। सामी जब मेडिकल की पढ़ाई के आखिरी साल में था, तब उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। मरते वक्त उन्होंने सामी को सबसे बड़ी सीख दी, बड़ा डॉक्टर जरूर बनना, पर उससे भी बड़ा इंसान बनना। माँ के जाने के बाद सामी टूट गया, लेकिन उनकी पुरानी डायरी पढ़कर उसे फिर से हिम्मत मिली। उसने कसम खाई कि वो अपनी माँ के सपनों को हकीकत में बदलेगा। सालों की कड़ी मेहनत के बाद सामी डॉक्टर आरव बन गया। उसने देखा कि कई गरीब बच्चे पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं करा पाते। तब उसने अपनी माँ की याद में हेल्थ और होप चिल्ड्रन हॉस्पिटल खोला। सुकून अस्पताल के पहले ही दिन आरव ने एक गंभीर बच्चे की जान बचाई। रिटायरमेंट के बाद एक रात जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ ऊपर से मुस्कुरा रही हैं। उसने गर्व से कहा, अम्मी, आपका सपना पूरा हो गया। सीख: सफलता केवल किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि माँ की दुआओं और निस्वार्थ सेवा भाव से मिलती है।